जेल की ऊंची ऊंची दीवारों से निकला एक कैदी जिसने सलाखों के बाहर आकर सिस्टम के सीने पर ठगी का वार कर दिया। आजमगढ़ में मंडलीय कारागार के सरकारी खाते से 30 लाख रुपए की जालसाजी कर सनसनीखेज मामला सामने लाया और आरोप है किसी बाहरी गिरोह पर नहीं बल्कि जेल के अंदर कैद एक कैदी पर जो रिहा हुआ और फिर जालसाजी की। कैदी ने जेल से रिहा होने के बाद अधिकारियों के फर्जी दस्तखत बनाकर सरकारी खाते से करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। हद तो तब हो गई जब 18 महीने तक जेल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी और जब मामला खुला तो जेल से लेकर पुलिस महकमे तक हड़कंप मच गया। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिरकार इस पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया गया। कहानी है आजमगढ़ मंडलीय कारागार की, जहां से रिहा हुआ कैदी रामजीत यादव उर्फ संजय अब पुलिस के रडार पर है। कभी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद रहा ये शख्स अब जेल के सरकारी खाते का ठेकेदार बन गया। 24 फरवरी 2023 को पत्नी ₹10,000 बैंक से निकाल लिए। यानी एक बंदी जिसने जेल की रोटी खाई थी अब सरकारी खाते से पैसे उड़ा रहा था और किसी को भनक तक न थी। सितंबर 2025 में जब अचानक बैंक खाते से 2,60,000 रुपए के निकासी का रिकॉर्ड सामने आया तो जेल प्रशासन की आंखें खुली। जेल अधीक्षक आदित्य कुमार सिंह ने जब बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया तो परत दर परत मामले का खुलासा हुआ। मंडलीय कारागार आजमगढ़ में एक कैदी द्वारा 30 लाख रुपए का धोखाधड़ी करने का मामला आया है। मामला सामने आपको बता दें कि मंडलीय कारागार में एक कैदी जो कि 2023 में अपने पत्नी की हत्या में निरुद्ध हुआ था, जिसको 1 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था। जेल में रहते हुए उसने जो है जेल में ऐसा साठगांठ बना लिया था कि लोगों को उस पर विश्वास हो गया था। हालांकि मई 2024 में जब रिहा हुआ है वहां से, तो वहां से उसने जो है मंडलीय कारागार के अधीक्षक के नाम से जो चेक बुक था वहां पे केनरा बैंक का, उसको उसने उड़ा दिया। उड़ा करके उसने लगातार कभी 10,000, कभी 25,000, कभी 50,000, लगभग इन सब चीजों कई मदों में उसने लगभग 30 लाख रुपए का अब तक गबन किया है। मामला खुलासा कब हुआ? जब सितंबर माह में 22 सितंबर को जेल अधीक्षक के द्वारा जेल अधीक्षक खाते से 2,60,000 रुपया निकाल लिया गया। तो जेल अधीक्षक को जब खबर लगी तो उन्होंने आनन फानन में जो है बैंक केनरा बैंक पहुंचे। केनरा बैंक से जब उन्होंने स्टेटमेंट निकाला तो स्टेटमेंट में ये दिखा कि लगभग 30 लाख रुपए का उस बैंक से गलत दस्तखत बना के फर्जी दस्तखत करके बैंक से निकाला गया है, जो कि रंजीत यादव नामक ने निकाला है। अधीक्षक ने तुरंत इस मामले में जांच शुरू करवाई। वरिष्ठ सहायक मुशीर अहमद से जब अधीक्षक ने सवाल किया तो जवाब मिला, इतना पैसा तो नहीं निकाला गया है, लेकिन बैंक का स्टेटमेंट कुछ और ही कहानी कह रहा था। कुल 30 लाख रुपए से ज्यादा की रकम पिछले 18 महीनों में धीरे धीरे निकाल ली गई थी। इसके बाद 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। रामजीत यादव उर्फ संजय जिसने फर्जीवाड़ा किया, शिवशंकर उर्फ गोरख जो हत्या के केस में बंद है, मुशीर अहमद वरिष्ठ सहायक और लेखा प्रभारी, अवधेश पांडे जेल का चौकीदार। प्रकरण जिला कारागार का है। अधीक्षक जिला कारागार द्वारा कोतवाली नगर में तहरीर प्रस्तुत कर मुकदमा अपराध संख्या 516/2025 धारा 318(4), 61(2) और 316(5) BNS पंजीकृत कराया गया है। जांच से तथ्य यह प्रकाश में आया कि बंदी रामजीत यादव, बंदी शिवशंकर द्वारा वरिष्ठ सहायक लेखा प्रभारी मुशीर अहमद व चौकीदार अवधेश कुमार पांडे के साथ मिलकर सरकारी धन को बंदी रामजीत के खाते में ट्रांसफर कराया गया है। इस संबंध में जो नामजद 4 अभियुक्त हैं उनको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
मुकदमा पंजीकृत है, विधिक विवेचना की जा रही है और इस संबंध में कोतवाली नगर द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच में साफ हुआ कि इन चारों ने मिलकर सरकारी खाते से रकम को रामजीत यादव के निजी खाते में ट्रांसफर कराया, यानी जेल के अंदर से ही ठगी की साजिश तैयार हुई और बाहर बैंक में जाकर उसे अंजाम दिया गया। जेल प्रशासन की लापरवाही इस बात से साफ झलकती है कि 18 महीने तक सरकारी खाते से पैसे निकलते रहे और प्रशासन सोता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बात कर लेते हैं जरा एक और वारदात की। अलीगढ़ का जाबा इलाका जहां आज खून से सरोबार देखा और एक युवक करण की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। पूरे शहर को दहला दिया जाता है। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने उसे घर से पहले खींचा, उसके बाद बेरहमी से उस पर चाकुओं से वार किया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, लोग सड़कों पर उतर आए, परिजन सब लेकर थाने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा शुरू हो गया। इतना ही नहीं, मृतक की मां ने तो यहां तक कह दिया कि मेरे बेटे को घर से खींचकर मारा गया है, हमको बस एक न्याय नहीं चाहिए। मतलब साफ था कि लाश के बदले लाश चाहिए। जिस बेटे को हत्यारों ने मारा, अब उस हत्यारों की लाश मां को चाहिए थी, तभी जाकर मां के सीने में ठंडक पहुंचेगी। रिपोर्ट देखिए। में हुई। परिजनों का आरोप है कि इदरीस और उसके परिवार के लोगों ने करण को पहले घर से खींचा, फिर बेरहमी से चाकुओं से गोद डाला। वो तब तक मारते रहे जब तक करण की सांसें थम नहीं गई। अवगत कराना है कि दिनांक 11/12 अक्टूबर की मध्य रात्रि थाना जबा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम करण पुत्र मेघ सिंह है, उस पर चाकू से प्रहार कर दिया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर 8 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर अलीगढ़ में एक 18 वर्षीय युवक को घर से बुलाकर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। पूरी घटना थाना जमा क्षेत्र के जमा इलाके की है, जहां पर 18 वर्षीय करण अपने परिवार के साथ घर पर बैठा था। तभी पड़ोसी इदरीस वहां पहुंचता है और करण को अपने साथ बुलाकर ले जाता है। वह अपने साथियों के साथ मिलकर करण की नृशंस हत्या कर देता है और सबके टुकड़े टुकड़े कर देता है। पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस कुछ कह नहीं पा रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो आरोपी थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस घटना को उन्होंने क्यों अंजाम दिया। वहीं मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है और उसका कहना है कि 18 वर्षीय करण अपने परिवार का इकलौता पालनहार था, क्योंकि उसके सर पर पिताया का साया भी नहीं है। हालांकि परिवार में 2 छोटे भाई हैं जो कि अभी काफी छोटे हैं और कमाने की स्थिति में नहीं है। घटना के जो साक्ष्य जहां पर घटना को अंजाम दिया गया, वहां पर खून देखकर जो स्थानीय लोग थे वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने थाने का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन अभी जो आरोपित हैं इदरीस और उसके अन्य 7 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे घटना के पीछे की वजह जानी जा रही है। लेकिन एक बात होता है कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं उससे मानवता शर्मसार हुई है।
उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, जहां पर दिन दहाड़े गोलियों की आवाज गूंज उठी। बदमाशों ने पहले से घात लगाकर बैठे एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। नतीजा की एक और मौत और दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। कहा जा रहा है कि यह वारदात आपसी रंजिश का नतीजा है, लेकिन गांव में अभी भी खौफ का माहौल है। बदमाशों की बंदूकें बोलती रही और कानून बस सुनता रहा। कहा यह जा रहा है कि अगर कानून इन पर शिकंजा कसता तो ये इस तरीके से बेखौफ होकर गोलियां नहीं बरसाते और ना ही किसी की जान लेते। रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर के थाना चोला के गांव खानपुर में दोपहर का वक्त था। लोग अपने काम में जुटे थे, लेकिन कुछ ही पल में गोलियों की आवाज ने पूरे गांव में दहशत फैला दी। पहले से घात लगाए बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में बाइक से आते 2 युवकों पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग इतनी भीषण थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलियों की गूंज से पूरा गांव सहम गया। लोगों ने किसी तरह घायल को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को खबर दी। घटना की जानकारी मिलते ही बुलंदशहर एसएसपी, एसपी सिटी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फॉरेंसिक टीम ने मौके से कारतूस और दूसरे सबूत इकट्ठा किए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना चोला के ग्राम खानपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू शर्मा है की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना में उसका साथी बंटी की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वो उपचाराधीन है और खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की कहानी जुड़ी है। कुछ महीने पहले दोनों पक्षों के बीच किसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश का बदला अब गोलियों से लिया गया है। गांव वालों का कहना है कि जिस तरह से बदमाशों ने पहले से घात लगाकर हमला किया, उससे साफ है कि हत्या की साजिश पहले ही रची गई थी। फिलहाल पुलिस इलाके में नाकाबंदी कर रही है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही। गांव में अब भी मातम पसरा है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पहले भी पुलिस को धमकियों की जानकारी दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ये पहली बार नहीं जब बुलंदशहर जिले में रंजिश के चलते गोलियां चली हों। कुछ ही महीनों पहले इसी थाना क्षेत्र में इसी तरह की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर आपसी रंजिश ने खून की होली खेल दी। दिन दहाड़े युवक की हत्या ने कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन गांव में अभी भी खौफ का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए गुनाह की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो भी फतेहपुर से, जहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई और पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और विवाद ने ऐसी जंग का स्वरूप लिया कि 2 जिंदगियां निकल ली। पति ने पहले पत्नी को गोली मार दी और फिर खुद भी तमंचे से खुद को गोली मार दी। दोनों की मौके पर मौत हो जाती है और 2 लाशें घर में पड़ी हैं। पूरे गांव में मातम पसरा है। लोग इस वारदात से सन्न रह गए। इस वारदात ने एक बार फिर रिश्तों के उस कड़वे सच को सामने लाया, जहां गुस्सा, शक और झगड़े इंसान से इंसानियत को छीन लेते हैं, या फिर यूं कहें कि गुस्से की आग में इंसान सोचने समझने की पूरी शक्ति खो बैठता है और इसी का नतीजा ये वारदात है। प्यार का रिश्ता बना खून की होली। पति पत्नी का रिश्ता टूटा तो गूंज उठी गोलियों की आवाज। जहां कभी गूंजती थी हंसी, वहां पसरा है मातम। ये तस्वीरें हैं फतेहपुर में गाजीपुर थाना के लम्हेटा गांव की, जहां एक घर से गोलियों की आवाज गूंजी और फिर कुछ ही देर में गांव खामोश हो गया। गांव वालों ने जब दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में लहूलुहान हालत में पति पत्नी के शव थे। दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी, मगर मौत दोनों को एक साथ लेकर चली गई। हमारे भाई के माने मैं पारी रही पिटीवा रोवत रही, तो मैं गई हूँ भीतर, तो मैं कहा तो कर के मार बिटीवा रोवती लेते कहे नहीं, आज कब से रोवती आए,
तो का कोनो संकट नहीं रहे तो मखा इनका पता नहीं था कि हमारा खोले हो, अब खोल के दिखे हो तो ये दोनों माने पारे रहे तार पर। कै बजे घटना है? आप कै बजे दरवाजे देखे? 3 बजे के हुए, 3 बजे तक। इसमें कौन कौन मकान में रहते थे? वही में तारे बंद है, यही में रात रहे। इसमें कौन कौन रहता था? एमा कौन नहीं रहा था, बस माँ या माँ बूढ़ है। हाँ। बस और कौन नहीं रहा था, लड़का माँ सब परदेश। जिनके साथ घटना हुई है पत्नी थे, आपके बेटे बहू हैं? हाँ। तो इसी उनके साथ आप रहती हैं कि बाहर रहती थी दूसरे मकान में? उनके मकान या रहते हैं, कहीं रहते हैं तो डेरात रहे हैं, वो डेरात रहे हैं तो कहीं अम्मा मही कहीं पर रह दिया करो तो मखा बच्चा पर रहा का कोई जगह थोड़े उठा ले जाइए, आप औलाद है तो खाद पियत सब एक में है कहीं करे लागे। तो यहाँ पर आप पत्नी आप दोनों लोग थे यहाँ? हाँ, वही दोनों रहे हैं, अम्मा रहे, माँ बूढ़ रहा। सूचना मिलते ही गाजीपुर थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से तमंचा भी बरामद किया है। फॉरेंसिक टीम ने कमरे से खून के नमूने और कारतूस जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में आया है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आए दिन दोनों के बीच झगड़े होते थे और आज ये झगड़ा खून खराबे में बदल गया। यह है कि हम जान नहीं पावा, बिटिया रोही तो गवा है तो महतारी तो ये देखी को खून लाग आस पड़ा है जगह है बिछे लेके वो बताई देखो ये मतलब का हो है उन पर हमारे पर। क्या नाम है दादा आपका? लाखन। लाखन। आपके लड़का है? हाँ। क्या नाम है इनका? जो मारा गया है तो मुकेश नाग है। मुकेश। और जनानी की गुड़िया हमीरपुर बिहार है। हाँ। क्या लगता है इनके बीच में कुछ विवाद था क्या? विवाद यह है कि तनु की बात में जो है लड़ पड़त रहे हैं और लेकिन मार कुटाई नहीं कहे करते हैं, ऐसा प्रश्न दूसरा प्रश्न हमने कैसा आपस। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में सन्नाटा पसरा है और लोग अब भी इस घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। फतेहपुर में डबल मर्डर ने पूरे जिलों को झकझोर कर रख दिया। मैं आपको बता दें कि फतेहपुर केस और जनानी की गुड़िया हमीरपुर बिहार है। क्या लगता है इनके बीच में कुछ विवाद था क्या? विवाद यह है कि तनु की बात में जो है लड़ पड़त रहे हैं और लेकिन मार कुटाई नहीं कहे करते हैं, ऐसा प्रश्न दूसरा प्रश्न हमने कैसा आपस। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में सन्नाटा पसरा है और लोग अब भी इस घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। फतेहपुर में डबल मर्डर ने पूरे जिलों को झकझोर कर रख दिया। मैं आपको बता दें कि फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के लमेटा गांव में भयानक घटना सामने आ रही है, जिसमें पति ने पत्नी को गोली मार करके खुद को गोली मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिनके 3 बच्चे भी हैं। एक बच्चा 6 महीने का और बाकी अन्य बच्चे 1 साल और 2 साल के हैं। फिलहाल पूरे मामले को पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन बात करें उनके घर वालों की तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक विवाद काफ़ी समय से चल रहा था। पति 2 हफ्ते पहले दिल्ली से वापस आए और जिसके बाद पति पत्नियों के बीच में लगातार विवाद चल रहा था। विवाद ने इतना गहरा रूप ले लिया कि पति ने पत्नी की हत्या कर खुद को भी गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच मतभेद चल रहे थे काफ़ी अरसे से, जिसकी वजह से ये घटना सामने आई है। फतेहपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए आकाश सिंह की ग्राउंड। फतेहपुर की ये वारदात एक बार फिर रिश्तों के उस कड़वे सच को सामने लाती है, जहां गुस्सा, शक और झगड़ा इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस गांव में अब सिर्फ सन्नाटा बाकी है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रदीप पुंडीर की रिपोर्ट।